पेपर इजी था, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा इशू। वो क्या है कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, टोटल 7 सेक्शन में डिवाइड है पेपर ऑनलाइन के अंदर। देखिए, हमारा राइट बनता है कि 2 घंटे के अंदर पेपर हम चाहें तो सेक्शन ए में भी आ सकते हैं, सेक्शन बी में भी। वो स्टूडेंट का राइट है, वो क्यों छीना आ रहा है? वो वापस क्यों नहीं आ सकते हम? अच्छा, उस मोड के ऊपर वापस क्यों नहीं आ सकते? पहली चीज ये कि अगर हम ऑफलाइन के अंदर पेपर देते हैं तो ऑफलाइन के अंदर हम, अगर हमने लास्ट से शुरू कर रहे हैं तो लास्ट वाला हमने ऑप्शन लिया है, वहां से शुरू कर रहे हैं तो हम स्टार्टिंग में भी आ सकते हैं। बट लेकिन इसके अंदर उल्टा सिस्टम उन्होंने बना रखा है कि आप पहले सेक्शन को अगर हमने सबमिट कर दिया तो वापस उस मोड पे नहीं जा सकते। तो ये ऑप्शन को खोलना पड़ेगा कि हमारा राइट है, स्टूडेंट का राइट है, तो मतलब उस हिसाब से खोलना चाहिए। आपका मानना क्या है सर? मैथमेटिक पोर्शन स्पेशली जो डोमेन क्वेश्चन थे वो डिफिकल्ट थे। मैंने तो बायोलॉजी चूज करी थी एज अ मैथमेटिक्स की जगह। अच्छा, मैथ और बायोलॉजी में से एक चूज। स्टूडेंट बोल रहे थे हमें एवरेज लगा, इजी लगा, आपका मानना क्या है? सर, मैथमेटिक पोर्शन स्पेशली जो डोमेन क्वेश्चन थे वो डिफिकल्ट थे। मैंने तो बायोलॉजी चूज करी थी एज अ मैथमेटिक्स की जगह। अच्छा, मैथ और बायोलॉजी में से एक चूज करना था, आपने बायोलॉजी चूज किया। सर, बायोलॉजी में अगर हम लोग बात करें, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? सर, मोस्टली रिलेटेड टू 12th क्लास। 12th से रिलेटेड है? 12th क्लास, मोस्टली 12th क्लास। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, जैसे हमारा जैसे हिंदी भी होता है और इसमें रीजनिंग भी होता है, वहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? वो कैसे क्वेश्चन? थोड़ा सर, नॉर्मल जनरल्स जो पेपर में आता है, कॉम्पिटिटिव पेपर में, वही क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें हिंदी में भी हो चाहे वो इंग्लिश में भी हो, मेन वही क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा सर, थोड़ा सा आप टॉपिक बता पाएंगे इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिले, क्योंकि आने वाले बच्चों, ये पेपर अभी और चलेगा तो आने वाले बच्चों को थोड़ा मदद मिल जाए। 10 सेक्शन से टोटल मिलाकर 10 सेक्शन, जिसमें जनरल इंग्लिश थी, जनरल हिंदी थी और रीजनिंग थी, मैथमेटिक्स थी और मैथमेटिक्स में क्वांट मैथमेटिक्स डोमेन अलग थी, क्वांट अलग थी। अच्छा, क्वांट अलग थी, हाँ। और डोमेन में बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में से एक चूज करना था। अच्छा, एक चूज करना। अगर हम लोग सर जैसे बात करें कि हमारे पास में रीजनिंग हो गया, रीजनिंग में कहाँ से क्वेश्चन थे? जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, और भी इन माय साइड मोस्टली रिलेटेड टू डायरेक्शन, मोस्टली रिलेटेड टू डायरेक्शन। अच्छा सर, सीटिंग अरेंजमेंट से कैसे क्वेश्चन देखने के लिए? बैठन व्यवस्था जो सीटिंग अरेंजमेंट से ओनली वन क्वेश्चन इन माय, ओनली वन क्वेश्चन। लेवल थोड़ा सा बता पाए आप? लेवल बिल्कुल इजी, आसान था, बिल्कुल इजी। आने वाले स्टूडेंटों के लिए सर क्या कहना चाहेंगे कि आप नॉर्मल रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक को ज़्यादा पढ़ के आइएगा? प्रिपेयर फॉर डोमेन क्वेश्चंस। सर का पेपर हो गया सर? प्रिपेयर फॉर डोमेन क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन क्वेश्चन। डोमेन सब्जेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, दोनों भाइयों से मैं सर से भी पूछ लूंगा। आपका सर, जैसे सर बता रहे हैं कि पेपर इजी था, इजी टू मॉडरेट, आप बताइएगा। हाँ सर, पेपर इजी था, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा इशू। वो क्या है कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, टोटल 7 सेक्शन में डिवाइड है पेपर ऑनलाइन के अंदर। देखिए, हमारा राइट बनता है कि 2 घंटे के अंदर पेपर हम चाहें तो सेक्शन ए में भी आ सकते हैं, सेक्शन बी में भी। वो स्टूडेंट का राइट है, वो क्यों छीना आ रहा है? वो वापस क्यों नहीं आ सकते हम? अच्छा, उस मोड के ऊपर वापस क्यों नहीं आ सकते? पहली चीज ये कि अगर हम ऑफलाइन के अंदर पेपर देते हैं तो ऑफलाइन के अंदर हम, अगर हमने लास्ट से शुरू कर रहे हैं तो लास्ट वाला हमने ऑप्शन लिया है, वहां से शुरू कर रहे हैं तो हम स्टार्टिंग में भी आ सकते हैं। बट लेकिन इसके अंदर उल्टा सिस्टम उन्होंने बना रखा है कि आप पहले सेक्शन को अगर हमने सबमिट कर दिया तो वापस उस मोड पे नहीं जा सकते। तो ये ऑप्शन को खोलना पड़ेगा कि हमारा राइट है, स्टूडेंट का राइट है, तो मतलब उस हिसाब से खोलना चाहिए। स्टूडेंट की एक प्रॉब्लम के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है कि जैसे हम फर्स्ट सेक्शन को अटेम्प्ट करते हैं और फर्स्ट सेक्शन में हमने 14 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, बाकी के 6 को अगर हम अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो वो बाद में खुलना चाहिए, बाद में खुलना चाहिए। ये बिल्कुल अभी तक किसी भी चैनल ने ये मुद्दा उठाया नहीं है, बट लेकिन मुद्दा उठना चाहिए, क्योंकि अगर ये खुल जाएगा तो स्टूडेंट के लिए और आसानी हो जाएगी। क्योंकि अभी क्या है कि अभी सेक्शन ए के अंदर किसी ने मान के चलिए 10 क्वेश्चन करे हैं और वो आगे बढ़ जाता है, तो सबसे बड़ी इनकी सॉफ्टवेयर के अंदर जो खामियां हैं DSSB की, उसको सुधारना पड़ेगा ताकि इनकन्वीनियंस ना हो, सुविधा बनी रहे। अच्छा सर, मैं और कोई बात करूं, जैसे कि करंट अफेयर कहां से पूछी जा रही है इस पेपर में 2021-22 कहां से? थोड़ा सा बता पाएं। करंट अफेयर्स के अगर मामले अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर जो कोविड से रिलेटेड अभी जो पीछे निकला है, तो कुछ क्वेश्चंस उसमें ही उन्होंने पुट किए हैं और कुछ सिनेरियो जैसे करंट रेशियोज के अंदर आप रिलेटेड टू इंटरनेशनल से रिलेटेड कुछ भी हैं, रिलेशंस हैं, कुछ उससे रिलेटेड भी हैं, कुछ एक आधा क्वेश्चन है, बट लेकिन ओवरऑल सिनेरियो जो दिया हुआ है बिल्कुल जो करंट के अंदर जो न्यूज़ बेसिस चल रहा है उसी के ऊपर ही है। सर, आपसे पूछना चाहूँगा, आपने कितने अटेम्प्ट किए इस पेपर में? सर, टोटल तो ऐसे टोटल तो लिखे हुए नहीं आए, अंदाजा होगा आपको? एवरेज अंदाजा मोस्ट प्रोबेबली 150 to 160। आपने सर? ऑलमोस्ट एवरेज जो हमने किया है 160-165 के अकॉर्डिंग। बट लेकिन इसमें वही सिनेरियो वही लौट फिर के आ जाता है कि सेक्शन ए अगर सबमिट हो जाता है तो उसको वापस आप ओपन नहीं कर सकते। ये तो आप मेरे जो साथी फ्रेंड खड़े हुए इनसे ही पूछ सकते हैं, ये खुलना चाहिए। ऐसा ये सर DTPSB का यही रूल रहता है, ये अभी से ही नहीं है, ये पहले से ही है, ये पहले से ही रहा हुआ है। तो इसमें चेंज करना चाहिए, वैसे तो चेंज करना चाहिए क्योंकि हम वापसी भी जाना चाहते हैं ना उस सेक्शन में। इसमें क्या है कि सपोज दैट अगर हम मैनुअल पेपर देते हैं
ऑफलाइन मोड के अंदर हम पेपर दे रहे हैं, हमें ओमाई शीट पकड़ा दी जाती है और एक ऑफलाइन पेपर दे दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर हमने सेक्शन ए के हमने क्वेश्चन पुट किए हैं तो हम वापस जा सकते हैं ना उसके ऊपर। तो ऑनलाइन के अंदर ऐसी सुविधा क्यों नहीं दे रहे? बहुत बढ़िया आपने इश्यू बताया। सर अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, मुझे मैथमेटिक्स में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई टॉपिक आप बता पाएँ? मैथमेटिक्स में अगर आप देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रीज के क्वेश्चंस हैं और मेंसुरेशंस वगैरह जो दी हुई हैं उन्होंने, जैसे कि आप देखेंगे आयताकार वगैरह के जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, त्रिभुजकार के होते हैं, तो उस तरीके से क्वेश्चन था कंपनी का ग्राफ ऊपर नीचे होता है उससे रिलेटेड, कंपनी के पाई चार्ट रिलेटेड 1 क्वेश्चन, पाई चार्ट रिलेटेड 1 क्वेश्चन, टीआई बार ग्राफ हिस्टोग्राम रिलेटेड 1 क्वेश्चन जी, बहुत बढ़िया। और एरिथमेटिक मोस्टली एरिथमेटिक ज़्यादा। अच्छा सर मैं बात करूं जैसे रीजनिंग वाले पोर्शन को हम लोग उठाएं तो कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज हो गया, ऐसे कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिले हों? एंड रीजनिंग में ऐसा कुछ ज़्यादा खास नहीं था, बट लेकिन ठीक था ओवरऑल। मैं इसको एवरेज पॉइंट बोलूँगा कि ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा सॉफ्ट, मतलब मिड में उन्होंने पार्ट रखा है तो मिड में पार्ट रखा है तो वो ओवरऑल ठीक है। सर आप बताइएगा थोड़ा सा। कोडिंग के 2 क्वेश्चन आए थे मेरे सेट में और वो दोनों के दोनों ही हार्ड थे। अच्छा दोनों ही हार्ड थे जी। कोडिंग हो ही नहीं पाई उसकी। अच्छा सर जैसे हम लोग बात करें कि किसी की नई नियुक्ति पूछ लेता है या फिर और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो स्टैटिक जीके से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट उसमें पूछ लेता है, जनगणना से पूछ लेता है या फिर अनुच्छेद पूछ लेता है कोई। देखिए सबसे बड़ी बात, अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो ठीक है, ये दिल्ली की वैकेंसी है तो दिल्ली की वैकेंसी के अंदर दिल्ली राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चंस जीके के अंदर जिसे बोलते हैं पूछे आने चाहिए, क्योंकि दिल्ली एक अपने आप में यूनियन टेरिटरी है। अगर आप पूरे हिंदुस्तान की बात करेंगे कि पूरे हिंदुस्तान के मुद्दे इसमें डाल दिए जाते हैं डीएसएसपी के अंदर, वो गलत है। वो इसलिए गलत है क्योंकि राजधानी की वैकेंसी है तो राजधानी से रिलेटेड ही इसमें क्वेश्चन होने चाहिए, जनरल रिलेटेड के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अच्छा सर मैं बात करूं जैसे कि हमारा पॉलिटी है, कोई अमेंडमेंट पूछ लिया गया हो, कोई आर्टिकल पूछ लिया गया हो, कोई याद आता है? आर्टिकल 243 से रिलेटेड, ई से रिलेटेड था। 243 ई से रिलेटेड पंचायत के ऊपर है कि कितने साल तक हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू, ये मेरे साथी मित्र ने बहुत सारा क्वेश्चन किया है 243 ई। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, 243 आज अगर हम पूरे दिल्ली यूनियन टेरिटरी की बात करें तो लगभग 3 करोड़ की आबादी है, तो यहाँ पर एक भी आपको ग्राम पंचायत का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें ये क्यों पूछे जा रहे हैं? सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि ये नॉट है, ये यूपीएससी का कोई सेंट्रल का रिलेटेड कोई पेपर तो है नहीं है, ये स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। और स्टेट के अंदर आप जानते हैं दिल्ली जितना बड़ा कंजेस्टेड एरिया है उस हिसाब से, तो मेरा मानना ये है दिल्ली स्टेट के अंदर कोई क्वेश्चन पुट करे जाने चाहिए जो उसी स्टेट से रिलेटेड संबंधित हो। तो आप लोग देख सकते हैं सर ने बहुत अच्छा मुद्दा बताया, 2 चीज़ सर ने बताई, एक तो दिल्ली का अगर पेपर है तो दिल्ली से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें पूछी जानी चाहिए क्योंकि जिसको दिल्ली के बारे में। दूसरा ये मुद्दा उठाया कि एक सेक्शन को अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो बाद में उसमें री अटेम्प्ट करने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने 14 अटेम्प्ट किया तो सबमिट करने के बाद फिर उसमें दोबारा आप जा नहीं सकते। तो 2 मुद्दे सर ने थे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हम थोड़ा सा और स्टूडेंटों की राय जानना चाहेंगे।